अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की 16 और 17 तारीख को आप लोग सहरी खाने के बाद अल्लाह तबारक ताला के एक नाम और कुरान करीम की एक सूरह अगर पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जो मांगोगे आप लोगों को हासिल होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये वक्त, ये दिन, ये महीना साल में एक बार आता है और रमज़ानुल मुबारक में हर वक्त हर पल दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। और रमज़ानुल मुबारक में की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता है। प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना नसीब हुआ। तो हम लोग इस मुबारक महीने को ऐसे ही ज़ाया ना जाने दें। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा उन्वान, हमारा वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक की 16वीं सहरी और 17वीं सहरी, इन 2 दिनों में आप लोगों को सहरी खाने के बाद इस अमल को करना होगा। यानी पहले आप लोग मुकम्मल तरीके से सहरी खा लें। सहरी खाने के बाद आप लोग इत्मीनान से फारिग हो जाएं, उसके बाद आप लोग इस अमल को करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने के बाद अल्लाह तबारक ताला से जो मांगोगे हासिल होगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आजकल हम लोग हर वक्त परेशान रहा करते हैं, किसी न किसी परेशानी की गिरफ्त में रहा करते हैं। कारोबार में बरकत नहीं है, दुश्मन पीछे लगे हुए हैं, घर में बरकत नहीं हो रही, रोज़गार का कोई ज़रिया समझ में नहीं आ रहा, बच्चे एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे या हम खुद एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे, एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं मिल रही। इस वजह से अक्सर हमारी ज़िंदगी परेशानियों में गुजरा करती है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग सहरी खा लें। सहरी मुकम्मल तरीके से खाने के बाद आप लोग वावुज़ू होकर इत्मीनान से एक जगह पर बैठ जाएं या फिर फज्र की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद जनामाज पे बैठ जाएं। सबसे पहले आप लोग मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। सबसे अफजल तरीन ज़िक्र होता है दुरूद इब्राहीमी, जिसको नमाज वाली दुरूद पाक कहा जाता है। अब वाज़ लोगों को दुरूद इब्राहीमी याद नहीं होगी तो जो भी दुरूद पाक याद हो 3 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद 100 मरतबा अल्लाह तबारक ताला के इस पसंदीदा नाम को, इस अल्लाह तबारक ताला के इस्म-ए पाक को कुछ इस तरीके से पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। उसके बाद आप लोग 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ें। ध्यान से सुने सूरह इखलास। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे दोस्तों, 3 मरतबा दुरूद पाक, 100 मरतबा इस्म-ए पाक या अल्लाहु या अल्लाहु, 11 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरह। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद आप लोग एक तस्बीह तौबा अस्तगफार की पढ़ें। तौबा अस्तगफार जो भी याद हो पढ़ लें। सबसे छोटी तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बड़ी तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व आतूबु इलैह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों व आतूबु इलैह। प्यारे दोस्तों, जैसे ही तौबा अस्तगफार की तस्बीह को पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। ऐ अल्लाह ए गफूर रहीम, हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। ऐ अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब कर, मरते वक्त कलिमा नसीब कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी न भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, वक्त कम है, वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी रमज़ानुल मुबारक की एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। शब्बा।